हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद आपके सामने हम लेकर आए एक बड़ी खुशखबरी बिहार से कि बिहार का एक और एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है उड़ान के लिए। उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 6 दिन बचे हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट की तैयारी कैसी है और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी फ़्लाइट कहाँ कहाँ से के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो बुकिंग भी शुरू हो गई। तो पूर्णिया को लगने वाले हैं पंख, जिसका इंतज़ार वर्षों से यहाँ किया जा रहा था, जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट का सिविल इनक्लेव तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से फ़्लाइट का इनॉग्रेशन होगा। तो जनप्रतिनिधि भी उत्साहित हैं। अररिया के सांसद भी आए थे, पप्पू यादव भी लगातार दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं। तो बहुत तैयारी ज़बरदस्त हो रही है। तो इंडिगो ने बुकिंग शुरू कर दी है और कोलकाता से फ़्लाइट होगी इंडिगो की सप्ताह में 3 दिन। कोलकाता से बात करें तो 12:30 बजे दोपहर में फ़्लाइट होगी, जो कि 1:40 पर पहुंचा देगी पूर्णिया। और इसका किराया भी बहुत ही रीज़नेबल है, 3115। तो जल्दी से फ़्लाइट बुकिंग करा लीजिए अगर आप पूर्णिया जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि टिकट और महंगा मिले। तो उधर से अगर बात करें पूर्णिया से, तो 2:30 बजे पूर्णिया से इसका की फ़्लाइट है और 3:40 पर इसका अराइवल है कोलकाता में। तो बड़ी खुशखबरी यह है कि इंडिगो ने यहाँ से उड़ान शुरू कर दी है, लेकिन अब इंतज़ार है दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों से जुड़ने के लिए। लेकिन उसका भी इंतज़ार जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी जो है वो शुरुआती स्टेज है। तो हो सकता है कैपेसिटी को लेकर के देखा जा रहा हो। और स्टार एयर भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्टार एयर का जो है इनाग्रेशन 15 तारीख को होगा। स्पेशल फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी। तो स्टार एयर की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग सितंबर 15 फ्लाई अहमदाबाद टू पूर्णिया। अहमदाबाद से पहली फ़्लाइट होगी अहमदाबाद से 12:15 बजे और पूर्णिया पहुंचेगी 2:45। इसी तरह से अगर पूर्णिया से बात करें 4:35 और ये शाम में 7 बजे अहमदाबाद पहुंचा देगी। तो PXN याद रखिए, पूर्णिया का नया जो एयरपोर्ट कोड है वो यही है। और आपको बात करें अगर इस फ़्लाइट की, तो 3:15 पूर्णिया से ये इसकी फ़्लाइट होगी और 5:45 अराइवल होगा अहमदाबाद में और 6000 के आसपास का किराया रखा गया है। तो बड़ी चीज़ है कि स्टार्टिंग हो चुकी है बुकिंग। और नीलेश देवड़े जो बिहार सरकार के बड़े अधिकारी हैं और लगातार विमान से रिलेटेड चीज़ें, एयरपोर्ट से रिलेटेड का काम देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इनॉग्रल फ़्लाइट पूर्णिया अहमदाबाद, अहमदाबाद पूर्णिया सेलिंग आउट फास्ट, यानी कि टिकट की बिक्री बहुत तेज़ी से चल रही है। नियरली हाफ ऑफ द सीट्स आर ऑलरेडी बुक, यानी कि आधे से ज़्यादा टिकट बुक हो चुकी है। और बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मूवमेंट, रिजर्व योर सीट टुडे, यानी कि इस ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बनिए और अपनी सीट को जल्द से जल्द रिजर्व कीजिए। आपको बता दें कि लगातार पदाधिकारी अधिकारी लगातार जो है वो तैयारियों को आखिरी रूप दे रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट को। और जो वर्षों से यहाँ पर फ़्लाइट की मांग हो रही थी, यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सिविल सोसाइटी से लेकर जनप्रतिनिधि तक लगातार कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था, उसका अंततः हल निकलता हुआ एक अच्छा जो है नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट का अपना एक ट्विटर एक्स हैंडल भी आ गया, जहाँ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि यहाँ से जल्द ही उड़ान होने वाली है, जिसका इंतज़ार सबको है। तो पहले जो आप अगर मैप के ज़रिए देखें तो 2 जगह जुड़ना है पूर्णिया से, एक तो कोलकाता और दूसरा अहमदाबाद यानी कि गुजरात। और लेकिन जो इंतज़ार है वो दिल्ली का है कि दिल्ली से कब ये फ़्लाइट शुरू होगी। और इसके अलावा मुंबई से भी जुड़ने का इंतज़ार हो रहा है। साथ के साथ और भी डेस्टिनेशन है, जैसे कि हैदराबाद भी है। साथ ही अब बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के इनाग्रेशन के बाद, यानी से उड़ान शुरू होने के बाद, बिहार के 4 ऐसे एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएंगे। आपको बता दें पटना पहले से ही फंक्शनल है, गया फंक्शनल है, दरभंगा ने झंडा पहले ही गाड़ रखा है और अब बारी है पूर्णिया एयरपोर्ट की, जो पूर्वी बिहार का नक्शा बदल के रख देगा। यहाँ पर विकास की एक आंधी जैसी आने की संभावना जताई जा रही है पूर्णिया एयरपोर्ट के आने के बाद। तो सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि और भी खुशखबरी है दोस्तों। कई सारे और एयरपोर्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार इसका जो है जानकारी दी जा रही है। नीलेश देवड़े ने ट्विटर पे ही, एक्स पे ही बताया कि किस तरह से 5 एयरपोर्ट जो है उस पर OLS जो है वो शुरू हो रहा है, यानी कि OLS सर्वे। वो आगे बताएंगे OLS सर्वे क्या है। तो भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2 सितंबर से 9 सितंबर तक, यानी कि संभवतः आज ये कंप्लीट हो गया होगा वहाँ पर। साथ ही मुंगेर की बात करें तो 10 सितंबर से इसकी शुरुआत है। यहाँ से 10 से 18 तक यहाँ पर जो सर्वे का काम होगा OLS का। और बीरपुर
8 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, सहरसा 16 सितंबर से 23 सितंबर तक, और वाल्मीकि नगर जो रक्सौल के पास है उसका 22 सितंबर से 28 सितंबर तक रखा गया है ओएलएस सर्वे। और आपको नीलेश देवड़े ने ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बिहार के हवाई अड्डों पर और सर्वे यानी ओएलएस हेतु जो है प्राधिकरण की 3 टीमों को तैनात किया गया है। ये भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मुंगेर, बीरपुर, सहरसा और वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे इसमें शामिल है। अब आपको बता दें कि ये ओएलएस क्या है, ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे, यानी कि इस सर्वे में देखा जाता है कि फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए कोई रुकावट तो नहीं है, सेफ़ टेक ऑफ लैंडिंग के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसकी मैपिंग की जाती है, साथ ही एरियल फ़ोटोग्राफ लिया जाता है, स्कैनिंग की जाती है, और जो है इसको देखा जाता है कि कितनी वहाँ पर इमारतें हैं, कितने पेड़ हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो उस सर्वे में आती है। उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, ये जगह सेफ़ है या नहीं, ये उसके बाद ही केंद्र सरकार इसको मंजूरी देगी, एक्सपर्ट की टीम इसका अध्ययन करेगी। तो खुशखबरी सिर्फ पूर्णिया तक सीमित नहीं है, कई और एयरपोर्ट्स आने वाले हैं। तो 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल हुआ था, उड़ान के तहत वहाँ पर वो ऐतिहासिक उसने परफॉर्मेंस दिखाया, और अब बारी है पूर्णिया एयरपोर्ट की, जो चौथा बिहार का एयरपोर्ट होने जा रहा है। पूर्वी बिहार के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है, और स्टार एयर और इंडिगो ने यहाँ से जब शुरुआत की है, आने वाले दिनों में और भी कई एयरलाइंस यहाँ पर आएंगी, और न सिर्फ पूर्णिया बल्कि कई और शहर भी एविएशन मैप पर आने वाले हैं। तो सिर्फ यहाँ इंतज़ार यहीं ख़त्म नहीं होगा, 15 सितंबर तो ऐतिहासिक दिन होगा ही, उसके बाद भी जो है कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो रडार पर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो था देखते दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।